Today we will discuss why Sun, Surya, is considered debilitated in Libra, that is तुला राशि. सो तुला राशि जो होती है वो वायु तत्व की दूसरी राशि होती है, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना. सिंपल. किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उस मूवमेंट को लिब्रा कहते हैं. द लिब्रा मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Now, Sun, when placed in Libra, makes movement very heavy. And before that, Sun is the center of solar system. Sun is the foundation on which solar system revolves. The planet revolves around Sun. तो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से सन बिकम्स द सेंटर ऑफ इंटायर सोलर सिस्टम. और आपके बर्थ चार्ट में वेर एवर सन इज प्लेस्ड, दैट प्लेस बिकम्स द सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट. जिस कारण से आपका जो बर्थ चार्ट होता है वो फलक्रम, बेसिकली सन को आप फलक्रम की तरह देखो, उसी जगह पे आपका लाइफ टिका हुआ है. आपके लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है सन. तो सन आपके बर्थ चार्ट में जिस जगह पे भी है वो जगह आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया. नाउ व्हेन यू पुट सन इन लिब्रा, ये सपोर्ट सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है. आपके जो मॉरल फाउंडेशंस होते हैं वो ग्रुप के साथ आपके चेंज हो जाएंगे. आपका फाउंडेशन आपके लाइफ में 50 बार चेंज होगा. ऐसे पर्सन, जो इंसान की कुंडली में अगर लिब्रा राशि में सूर्य है और किसी का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा हो, किसी का सपोर्ट ना हो, जैसे वीनस का 7th एस्पेक्ट, जुपिटर का 7th एस्पेक्ट, ये सब ना पड़ रहा हो, तो पर्सन जो है वो रिग्रेटफुल लाइफ जीता है. वो ऐसी चीज़ें कर देगा जिसके कारण उसको बाद में पछताना पड़े. सो द थिंग इज़ कि जब भी जब भी सन लिब्रा राशि में आपके बर्थ चार्ट में लिब्रा में है, तो वो फाउंडेशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर देता है. और ये ज़िंदगी भर होता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप घर बना रहे हो, आपने घर बनाने के लिए पिलर का फाउंडेशन दिया. अब वो फाउंडेशन आपको पसंद नहीं आएगा, आप पिलर चेंज करोगे. दिस इज़ लिटरली लाइक दैट. आपके बर्थ चार्ट में सन इन लिब्रा मीन्स your foundations are very weak and it will remain weak throughout your life. जो नेक्स्ट कंसिड्रेशन आता है इसका, चूँकि फाउंडेशन हिलते रहता है एंड सन इज़ योर स्केलेटल स्ट्रक्चर इन योर बॉडी, तो आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा वो बहुत वीक होगा. बिल्कुल ही ज़्यादा हल्के हो गए आप. आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा वो इतना ज़्यादा वीक होगा कि बहुत जल्दी आप कोलैप्स कर जाओ, आर्थराइटिस अटैक आ जाए, बोन डेंसिटी में डिस्ट्रप्शन आ जाना. ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं जब सन लिब्रा राशि में पड़ा रहता है. सो हमने दो कंसिड्रेशन देखी अभी. पहला तो आपकी ज़िंदगी की जो फाउंडेशन होती है, मॉरल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चेंज होते हैं. दूसरा, आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर चेंज होता है. तीसरा स्केलेटल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है बिकॉज द मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन. तीसरा जो इसका आउटकम होता है, कंसिडरेशन जो हम लेते हैं, वो ये है कि चूँकि सन इज़ द सेंटर ऑफ योर लाइफ, द एरिया ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू बी, वो जगह बताता है जहाँ पे आप काम करने वाले हो. तो आपका एरिया ऑफ वर्क, एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते रहता है. इंटरेस्ट इज़ रॉन्ग बट एरिया ऑफ वर्क बोलूँगा मैं. जिस फील्ड से आप जुड़े हो वो फील्ड आपका चेंज होता रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप एक हॉस्पिटल में 10 हॉस्पिटल में घूमोगे, 10 सब्जेक्ट को पकड़ोगे. अगर आपके चौथे स्थान पे सन इन लिब्रा है तो आपका जो नॉलेज है वो हमेशा वीक रहेगा. तो ये वीकेस्ट बना देता है आपके सन को. वाई? बिकॉज द फाउंडेशन कीप्स ऑन चेंजिंग. और इसलिए नहीं कि आपका फाउंडेशन इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि ये मूवमेंट, आपका फाउंडेशन कभी एक जगह स्टेबल हो ही नहीं पाता है. अगर ये सेकंड हाउस में है तो आप कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्या ख़रीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इस बारे में आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा. आपको अगर आप वेजिटेरियन के साथ बैठोगे तो वेजिटेरियन हो जाओगे, आप नॉन वेजिटेरियन के साथ बैठोगे तो नॉन वेजिटेरियन बन जाओगे. ऐसे इंसान को अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है. फोर्थ कंसिडरेशन इज़ कॉन्फिडेंस. वो कुछ, अगर सपोज़ आपका सन थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस इज़ चॉइसेस. थर्ड हाउस इज़ वॉट एवर यू चूज़ इन लाइफ, वॉट एवर यू हैव कंट्रोल. और
जब सन थर्ड हाउस में लिब्रा राशि में है तो आप कंट्रोल लूज़ कर दो, तो आपका कंट्रोल कभी इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाता है. द वीकेस्ट रूलर अ किंगडम कैन प्रोड्यूस इज सन इन लिब्रा इन थर्ड हाउस. थर्ड हाउस जो होता है सबसे पावरफुल हाउस होता है बर्थ चार्ट का. कंट्रोल होता है, एक्यूजेशंस होते हैं. हाँ सॉरी, थर्ड हाउस में यू अक्यूज़, यू अब्यूज़. तो जब सन थर्ड हाउस में पड़ जाता है लिब्रा राशि में, तो आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती होंगी जिसका अकाउंटेबिलिटी आप बिल्कुल भी नहीं लेते होगे. वर्स्ट थिंग इज़ कि जब सन के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट करता है तो वो सन को वीकेस्ट बना देता है, वो सन को स्लोएस्ट बना देता है. तब आप रियलाइज़ करते हो कि ओ यू शुड हैव स्टेड देयर. फॉर एग्जांपल, थर्ड हाउस में आपका सन डेबिलिटेटेड है लिब्रा राशि में, तो आपके चॉइसेस जो होंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर. कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी किसी के साथ चले गए, कभी कहीं उठ लिया, कभी कहीं बैठ लिया. तो उसका आपका कोई फाउंडेशन नहीं रहता है. तो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, ये आपको मोस्ट रिग्रेटफुल टाइम पीरियड देगा, जहाँ पे आप रिग्रेट करोगे कि जब आपके पास टाइम था यू शुड हैव स्टिक विथ योर चॉइस. सपोज़ आपने पढ़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए आपने फिज़िक्स या फिर मैं MBA चुना. आपने MBA, आप अगर आपका सन लिब्रा में है और उस पर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, आप लैप्स कर दोगे, ड्रॉप आउट कर लोगे. मोस्ट ऑफ द ड्रॉप आउट्स आर सन इन लिब्रा. अब आपका एक कहना होगा कि ये लोग और भी सक्सेसफुल होते हैं, अगर वो ड्रॉप आउट होते तो वो सक्सेसफुल भी तो होते हैं. तो द रीज़न इज़ कि सन को जुपिटर का सपोर्ट, वीनस का सपोर्ट, मर्क्यूरी का सपोर्ट अगर मिलता है, देन आपका ड्रॉप आउट बेकार नहीं जाता. यू लीव थिंग्स फॉर गुड ओनली. अगर आपका सपोर्ट, आपके सन को सपोर्ट है लिब्रा राशि में, तब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मूव करने में बहुत आसानी रखते हो. कॉन मैन का स्टेटस अचीव कर लेते हो आप. बेसिकली जितने भी कॉन मैन होते हैं, कॉन गर्ल्स होती हैं, ये सारा का सारा लिब्रा राशि के सन से देखा जाता है. अगर लिब्रा राशि में सन है देन यू आर अ कॉन पर्सन. आपके प्रिंसिपल्स का कोई अता पता नहीं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मर्मशील लाइफ जीते हैं. ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है. वो कब क्या कर बैठे उनको भी नहीं पता होता है. इसीलिए सन को, सूर्य को डेबिलिटेटेड माना गया है लिब्रा राशि में. वाई? बिकॉज लिब्रा राशि इज़ ट्रांसपोर्टेशन, सन इज़ फाउंडेशन. तो फाउंडेशन का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हो आप. जिस जगह पे आपको अड़े रहना चाहिए, जहाँ पे आपको पाँव जमाना चाहिए, वहाँ उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हो. इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब लिब्रा राशि में सूर्य है तो आपको सूर्य का बीज मंत्र ज़िंदगी भर पढ़ते रहना चाहिए. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रेमेडीज़ दैट आई कैन सजेस्ट यू. सेकेंड थिंग इज़ कि चूँकि सन आपका वर्क प्लेस होता है, आपका जो जहाँ पे आप कार्य करते हो. फॉर एग्जांपल 7th में आपका अगर सन है तो योर जॉब इज़ टू डेवलप रिलेशंस विथ पीपल. तो आपका जो रिलेशन होगा वो फ्लिम्जी होगा अगर लिब्रा राशि में है. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आप पहले लोगों को समझो. आप अपने प्रिंसिपल्स इम्पोज मत करो, पहले लोगों को समझो, देन यू अप्लाई योर माइंड. दैट वे यू विल हैव अ गुड रिलेशन विथ योर विद द वर्क यू डू. सपोज सन आपका 11th हाउस में, तो 11th हाउस इज इंटरटेनिंग पीपल, अर्निंग, मैनेजिंग ग्रुप्स, पार्टीज़, मैरिज हॉल सेलिब्रेशन, बैंक्वेट हॉल. तो अगर लिब्रा राशि में है तो ये लीज्ड आउट परचेजेस करोगे आप, लीज्ड आउट प्रॉपर्टी पे पार्टी करोगे. तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको सूर्य के बीज मंत्र को ज़िंदगी भर पढ़ना रहता है. फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.